एंड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तो सभी लोग याद करके रखते हैं, बट मैं बताता हूं तुमको, कुछ याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो भाई, इसमें से मुझे देखना है। लेट अस एज्यूम n1 इज नथिंग बट, सपोज, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मॉलिक्यूल ले रहे हैं आप। सपोज n2 इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट n1 plus n2, n1 plus n2. What is n? N is total number of hybridized atom. N is total number of hybridized atom, नहीं orbitals. Hybridized orbital. N1 is total number of bond pair of electrons. And मैं पेयर बना रहा हूं, पेयर। N2 is lone pair of electrons, और n is total number of hybridized orbital। ठीक। इसमें मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी देखो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर रहा हूं। यही तो था VSEPR थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा नहीं था। VSEPR थ्योरी में लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। तो यहां पे मेरे पास ऐसा है, तो मैं स्टार्ट करता हूं केस नंबर 1। बहुत ही डिटेल्ड में हम लोग जा रहे हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, सभी जगह सब कुछ दिया है। बट मैंने डेफिनेटली बोला कि लोग कराते नहीं है। हाँ? भाई लेट बहुत आ रहे हैं, ये जो लोग भी लेट कभी आ रहे हैं, सायली, आदित्य। तो केस नंबर 1 में भाई एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड से तो स्ट्रक्चर नहीं निकाल सकता है ना। तो केस नंबर फर्स्ट से चाह, जहां पे n का वैल्यू 2 है। और लोन पेयर हम लोग धीरे धीरे स्लोली इंट्रोड्यूस करेंगे। वी विल इंट्रोड्यूस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्लोली। देखो, अगर ये नहीं समझ में आया तो अब गया पूरा चैप्टर। आज पूरा दिन भर जब लेट आओ, देखो क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता। देख लो, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट पे 1 1.5 लेक्चर चलने वाला है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बेटा मांगे स्कूटर, कुछ तो ऐसा था। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। किस ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ? सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप का मतलब क्या हो गया? सेकंड कितने ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल? 2। 2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इस क्लोरीन को दे दिया, एक इस क्लोरीन को दे दिया, 2 दिया और लिया। अब एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह गया। क्यों? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करेंगे हम लोग हमेशा। आ जाओ,
ये जो भी बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इन्हीं को काउंट करना है। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये एक, ये दो। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो, इसलिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज वन। बॉन्ड को ही काउंट कर लो। हो गया। लोन पेयर कितना है? एक भी नहीं। आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे पार्टिसिपेट करने के बाद जो बच जाएंगे विल बिहेव एज अ लोन पेयर, विल बिहेव एज अ लोन पेयर। ठीक। तो दिस इज टू। टू का मतलब क्या हो गया? बॉक्स काउंट करो। एस में एक बॉक्स, पी में तीन बॉक्स, डी में पांच बॉक्स। टोटल ऑर्बिटल्स काउंट करने हैं तुमको। एस का एक, पी का एक, एस का एक, पी का एक। ठीक है। एस का एक, पी का एक बिकम एस पी, हाइब्रिडाइजेशन, बिकम एस पी, हाइब्रिडाइजेशन। है ना? नोट करो। अब मैं स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना बताता हूं। नोटेड सर। नोटेड। Noted, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आओ, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। सभी लोग तीन चार पेन लेकर के बैठो आज के लिए। एक पेन एक बॉन्ड है, एक पेन एक बॉन्ड है, एक पेन एक बॉन्ड है। ठीक है ना? अगर एक पेन एक बॉन्ड है तो क्या करो? दो पेन को लेकर के उसको रीअरेंज करो और ऐसा समझो कि दे आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। भाई इलेक्ट्रॉन ही तो है। These two electrons are in between always Be and Cl। तो तुम क्या करो? दो पेन लेकर के रीअरेंज करो और ये समझ लो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ लो दो पेन लिया और दो पेन को लेकर के तुमको ऐसा करना है कि समझ लो ये दोनों पेन इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलेंडर की तरह। ये पूरा पेन इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन, दो पेन लेने हैं। तो मैं इसको कैसे अरेंज करूं कि ये रिपल्सन इसके बीच में कम हो जाए? मैं इसको कैसे अरेंज करूं कि इनके बीच का रिपल्सन कम हो जाए? थीटा को इंक्रीज करना स्टार्ट कर। कैसे इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे? थोड़ा सा ऐसा बनाया, थोड़ा सा ऐसा बनाया। ये वाला सबसे क्या है? लीस्ट स्टेबल। 180 डिग्री पर अगर होगा तो, है ना? 180 डिग्री पर सबसे क्या होगा? लीस्ट स्टेबल। ऐसा रहा, 90 डिग्री पे रहा, ऐसा रहा, ऐसा हो गया, एंड फाइनली ये बीई और ये दो बॉन्ड। तो दिस इज नथिंग बट लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर, उतना कम रिपल्सन होगा अगर इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 रख दिया जाए तो हो गया। तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? दर्शन, मैंने बोला ये दो पेन है, तुम इसको कैसे इनको अरेंज करो कि इनके बीच का रिपल्सन कम हो जाए? हाँ बोलो। जितना ज्यादा एंगल बढ़ाता जाएगा उतना रिपल्सन कम होता जाएगा। हाँ या ना? अगर नहीं है तो मैं वीडियो ऑन करता हूँ स्पेशली इस चैप्टर के लिए।
मुझे तुम लोगों को ये दिखाना ही पड़ेगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। सभी लोग देखो कि कैसा है। ये देखो, सपोज ये दो पेन है, ठीक है ना, एंड बोथ आर ऑर्बिटल। जहां पे मैंने पकड़ रखा है इज नथिंग बट बेरिलियम। जहां पे मैंने पकड़ रखा है इज बेरिलियम। दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl एंड Cl, एंड बोथ आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। अगर तुम इन्हें ऐसा रखा, बेरिलियम जहां पकड़ रखा है वहां है, ये Cl, ये वाला Cl, ये पूरा का पूरा Cl बॉन्ड, और ये BeCl बॉन्ड है ना, BeCl बॉन्ड, BeCl बॉन्ड। अभी बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा इनके बीच में, रिपल्सन कम हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, रिपल्सन और भी कम हो गया, 90 डिग्री पर हो गए ऑर्बिटल्स। सर आप देख ही नहीं रहे हैं। हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन दिख रही है, आप नहीं। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? सर वो स्क्रीन दिख रही है। पिन टैप कर। ऐसा कैसे? वीडियो नहीं दिखाई दे रहा मेरा? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये? सर उसने पिन नहीं किया होगा। पिन नहीं किया होगा उसने। हाँ डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन से एग्जिट करके सर के आइकॉन पे। हाँ बोल, दिखाई दे रहा है भाई? हाँ सर। हाँ सर दिख रहा है। हाँ मैं दिख रहा हूँ ना। हाँ सर। अरे मैं कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी नहीं हूँ, मुझे देख सकते हो, ठीक है। ये रहा 90 डिग्री पे है, 20 हाँ डिग्री, सर। 30 डिग्री, रिपल्सन बहुत ज्यादा। रिपल्सन क्या करता जा, कम होता गया, और ज्यादा रिपल्सन कम हो गया, और कम हो गया रिपल्सन। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। कैसे इसको स्टेबल बना सकता था? मैं 180 डिग्री पे रख दूं, ये देख 180 डिग्री पर रिपल्सन सबसे कम। नाउ एनी प्रॉब्लम? नो सर। So this No, sir. structure is called as linear structure. This structure is called as linear structure. ओके सर। बॉन्ड एंगल बोलो इनके इनके बीच में कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। I don't think there is any problem. No, sir. नो सर, नो नहीं है। प्रॉब्लम। So this is case number 1. This is case number 1. इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो lone pair of electrons are not present in the compound. Lone pair of electrons are not present in the compound. क्यों? जैसे ही तुम एक लोन पेयर इंक्रीज करेगा, इफ यू आर इंक्रीजिंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। आ जाओ, मेरा बोर्ड मेरे हाथ में रहता है हमेशा, ठीक है ना। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक स्लेट जिस पर मैं लिखा करता हूं। ये देखो, तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा अब। ये कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएगा तो तुम लोग को ऐसा दिखाई देगा। आ जाओ भाई, केस नंबर 2। जब बॉन्ड पेयर 3 हो जाए एंड लोन पेयर कितना हो जाए, 0। ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। मैं कुछ अलग नहीं करा रहा हूं, बट मैंने पहले ही बोला लोग नहीं कराते हैं। हाँ, जहां पे जेई एडवांस का प्रिपरेशन करा रहे हैं लोग, उधर करा रहे हैं। मयूर कॉलोनी इज टोटली ब्लैंक। n का वैल्यू कितना आ गया, 3। दिस इज नथिंग बट n1, दिस इज नथिंग बट n2। 3 का मतलब क्या हो गया? 3 का मतलब क्या हो गया?
3 का मतलब क्या हो गया? sp2 hybridization. What is the meaning of 3? Now 3 bonds. bonds को रॉड समझो, bonds को रॉड समझो। एक बॉन्ड को एक रॉड समझा मैंने, ठीक। अब अगर एक रॉड समझा तुमने तो BS3, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन किस ग्रुप का है? 13th group. 13, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। Electrons. एक इस हाइड्रोजन को दिया, एक इस हाइड्रोजन को दिया, एक इस हाइड्रोजन को दिया। बोरॉन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे प्लीज बोलो? बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बोरॉन का एटॉमिक Zero. नंबर इज 5. 5, आउटर मोस्ट सेल से मुझे बात करना है। 0 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। 0. तो लोन पेयर 0। अब तुमको इसको स्ट्रक्चर बनाना है 3 रॉड से। 3 रॉड से तुमको स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, 3 रॉड से। कैसे बनाओगे? ये लो, ये मैंने 3 पेन लिया, 3 पेन लिया। मैं अब इसको कैसे रख सकता? ये देखो, ऐसे रखूंगा तो बहुत ज्यादा रिपल्सन। ऐसा रखा 90 डिग्री रिपल्सन है, ये इससे रिपेल कर रहा है, ये इससे रिपेल कर रहा है 90 डिग्री पर। तो मैं इसको कैसे रखूं कि रिपल्सन बिकम मिनिमम? ये देखो कितना है एंगल इसके बीच में, इसके बीच में, बोलो ये कैसा शेप है? इसको ज्वाइन कर दो, पेरिफेरी को ज्वाइन कर, पेरिफेरी को ज्वाइन कर तो ज्यादा 120 degree. 120. पेरिफेरी को ज्वाइन कर दो। 120 degrees. वेरी गुड, 120 डिग्री। किसी भी पॉइंट के अराउंड 360 डिग्री बनता है। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा निकल करके आया। अब ऐसा है ना, बीच में सेंटर पे क्या है? BE, सॉरी बोरॉन। इधर क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर जो लोग बताएंगे तुमको, बहुत टफ हो रहा है क्या? नीट वालों को, KVPY वालों को, JEE मेंस वालों को एक प्रॉब्लम का 100% श्योरिटी, नीट वालों को कम से कम 3-4 प्रॉब्लम की श्योरिटी इस चैप्टर से। बॉन्ड एंगल बोलो। 120 degrees. 120. अब तुम बताओ स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? Angle. Triangle shape. Triangular. ट्राइगोनल, प्लेनर, या तो फिर ट्रायंगुलर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे ही है Yes, मेरे sir. पास CH3+। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4. 4. 4। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, इधर 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 दिया, तीनों। अब मुझे बताओ कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन. One नहीं रे electron. बाबा, प्लस हो गया ना। प्लस का मतलब है कोई आया लेकर के भाग गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0. 0। नाउ 0 मतलब लोन पेयर कितना है? 0। Zero. बॉन्ड पेयर कितना है? 3. 4. 3 नॉट 4। 3. तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितना? 0। हो गया ना ये वाला केस। sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 P2. sp2. sp2। इसमें से भी केस नंबर A, जब लोन पेयर 0 है। ये नोट करो।
ये नोट करो जल्दी से भाई। ये जो लोग लेट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता लेट क्यों आ रहे हैं। अगर वो ये सोच करके आ रहे हैं अटेंडेंस है इसके चक्कर में, तो फिर कोई फायदा नहीं है। सर 90 डिग्री का एंगल क्यों नहीं होता उनके बीच में? 90 डिग्री का एंगल क्यों नहीं होता, लाइक 270 ऐसे? अरे हो सकता है ना, लेकिन मुझे रिपल्सन को मिनिमाइज करके रखना है। किसने बोला नहीं हो सकता? बट अभी तक का मिनिमम रिपल्सन रखना है ना। 90 पे रखूंगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, हाँ या ना? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो केस वन आप थोड़ा ब्रीफली समझा सकते हैं? कौन सा केस? वो इससे पहले वाला जो था। केस नंबर फर्स्ट यही ना? इससे पहले वाला। इससे भी पहले वाला लेट आए इसका मतलब हम लोग। हाँ सर, मेरा क्लास चल रहा था। तो मैंने बोला था, फिर से देखो, दोज हुआ कमिंग लेट। अगर ये नहीं समझ में आया तो पूरा लेक्चर ही नहीं समझ में आएगा, मैंने पहले ही बोला था। मुझे देखना है कि कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्ड कितने बन रहे हैं। ठीक। हाँ निदिता, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना रिपल्सन कम, उतना ज्यादा स्टेबल। सिमेट्री ऑलवेज मैटर सोहेश। ठीक। आजा। बॉन्ड पेयर किसको बोल रहा हूं? जो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बॉन्ड को सपोज HCl ले लिया। HCl में कितने इलेक्ट्रॉन? एक H का एक Cl का, इसलिए पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Those electrons which are participating in bonding are called as bond pair electron. Those electrons which are remaining after formation of the bonding are called as lone pair of the electrons. ठीक है ना? तो HCl में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड पेयर? एक बॉन्ड पेयर। सेम केस विथ BeCl2। BeCl2 में जा, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। एक इस Cl को दिया, एक इस Cl को दिया। तो बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक। इस साइड भी जा, राइट साइड, एक बेरिलियम का एक क्लोरीन का। टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। पेयर बनाना है, एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। लोन पेयर कितने हो गया? प्रोटॉन से कुछ लेना देना नहीं रे बाबा। दर्शन, वो न्यूक्लियस के अंदर में है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। मैंने इलेक्ट्रॉन का नाम ले रहा हूं, तुम प्रोटॉन पे भाग रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग, नॉट द न्यूक्लियस। अब ऐसा बोलोगे तो फाइन मार दूंगा 100 रुपए का। मैं एज्यूम कर लूंगा 8 क्लास पास नहीं है तुम लोग। चलो भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, जिसको जो भी है पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ भाई, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। बेरिलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अगर बेरिलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो लोन पेयर 0। लोन पेयर 0, यही टोटल काउंट करना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आ गया 2। 2 का मतलब S का एक बॉक्स, P का एक बॉक्स काउंट किया। तो दिस इज हाइब्रिडाइजेशन एज SP। हाइब्रिडाइजेशन एज SP। अब बात आती है कि एक बॉन्ड एक रॉड है, दोनों रॉड इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि उनके बीच में रिपल्सन कम हो? दूसरा रॉड ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैं अगर इन दोनों को लीनियरली रखता हूं, अब देखो इनके बीच में का रिपल्सन कम होगा, इसलिए स्ट्रक्चर इज लीनियर। स्ट्रक्चर इज लीनियर। बॉन्ड एंगल इज 180। बॉन्ड एंगल इज 180।
हाँ या ना? हाँ या ना? दर्शन, Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं? हर्षित, Yes, sir. हर्षवर्धन, लेट आए थे सब। सायली, आज का तो ऐसा है कि आज का लेक्चर सिर्फ 5 मिनट का जो पहला है उसी पर बेस्ड है। आ जाओ केस नंबर सेकंड, जिसमें बॉन्ड पेयर 3 है। मैं बढ़ा रहा हूं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसा, बट उसमें से भी slowly we will reduce bond pair and increase lone pair of electrons. So this is case number second का case number A। आ जाओ, कोई मुझे बताएगा क्या? अभी कोई किसी ने पूछा था सिमेट्री के बारे में। स्ट्रक्चर मस्ट बी सिमेट्रिकल। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक इस हाइड्रोजन को दिया, एक इस हाइड्रोजन को दिया, 2 हो गए, एक इसके साथ 3 हो गए, अभी भी एक बचा है, पाई बॉन्ड। इसीलिए देखो जो मल्टी सेंटर वाला था हाफ ऑफ वी प्लस एम काम नहीं करेगा, अब ये काम करेगा, है ना? हाफ ऑफ वी प्लस एम लगाऊंगा तो रॉन्ग हो जाएगा अभी। चलो आ जाओ, इस कार्बन को पकड़ो, सभी कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा, सभी कार्बन का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगा। चल, लेफ्ट स्टार मार्क। हाँ निधिता बोल, हाथ उठा है। सर पर यहाँ पे तो कार्बन की सभी वैलेंसी भी पूरी हो चुकी है, तो फिर क्यों एक्स्ट्रा पेयर लिया आपने? कहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर लिया? सर वो एरो और स्टार मार्क। अरे स्टार मार्क ये क्या है समझने के लिए रे बाबा, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो अपने समझने के लिए रखा था। समझ में आया? ओके, गॉट इट। ये नंबर 1 2 कर ले, अब सही है। ले स्टार यस मार्क सर। हटा दिया, अच्छा नहीं लग रहा है तो। अब बोलो कार्बन नंबर 1 पे जा, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? कार्बन नंबर 1 कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 bond. 4 बॉन्ड्स। किसी को प्रॉब्लम? No, sir. किसी को डाउट है क्या रे भाई? सब लोग लिखो जल्दी से। सब No, लोग लिख sir. रहे हैं 4। अगर सब लोग लिख रहे हैं 4 तो रॉन्ग है, सब लोगों का रॉन्ग है। इधर देख, इधर इधर इधर, हाँ बेटा इधर, पीछे पेज पलटो, VSEPR थ्योरी पे जाओ, VSEPR थ्योरी पे पॉइंट्स पे जा, VSEPR पॉइंट्स पे जाओ, पोस्टुलेट्स पर। अब उसमें सेकंड या थर्ड पॉइंट पढ़ो। मैंने एक पॉइंट लिखा है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड। Yes. किसी ने उस टाइम पे पूछा था, मैंने बोला था टाइम आने पे बताता हूँ। दर्शन बोल रहे हैं यस, याद आ गया। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज अ सिंगल बॉन्ड, हाँ या ना? Yes, sir. तो कितने बॉन्ड पेयर? Bonds pair. 3। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए कार्बन के पास? 4 थे, चारों बॉन्ड पार्टिसिपेट कर चुके इलेक्ट्रॉन्स। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया रे बाबा? sp2. sp2। सेम केस विथ हियर। निदिता ये जो एरो लगाया है वो दिखाने के लिए है, वो एरो इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड नहीं है। यस सर, गॉट इट। हाँ, ऐसा नहीं समझना है कि एरो कोई बॉन्ड बना रहा है, वो भी अच्छा वाला बॉन्ड। एरो वाला ज्यादा अच्छा बॉन्ड लग रहा है। तो दोनों जगह क्या है? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आगे बढ़ा जा सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
चलो इसी का केस नंबर 2, सेकंड केस ही चल रहा है अभी तुम्हारा, उसी का बी चलेगा। अब अभी तक ए चल रहा था। केस सेकंड का जिसमें बॉन्ड पेयर 2 है एंड लोन पेयर 1 है। ध्यान से देख, अभी भी दोनों का सम कितना आ रहा है? 3 हाइब्रिडाइजेशन अभी भी कितना है? sp2 P2. 3। हाँ, दैट इज sp2। अब आ जाओ SO2। ठीक, स्ट्रक्चर मस्ट बी सिमेट्रिकल बनाया, और मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूं कहां से? आउटर मोस्ट सेल या पेरिफेरी से। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उस ओ स्टाइल से सर टिप 6। 6 sir 6. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? electrons 2 3 2 electrons 2 2 सर 2 2 2 sir 2. दो इस सल्फर से दो। ले लिया, सल्फर ने दिया और लिया। सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में पहले ही 6 थे, अभी सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट और oxygen ऑक्सीजन का भी कंप्लीट। बट ये ऑक्सीजन अभी भी भूखा नंगा बैठा है, तो इसीलिए इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब 2 electrons 2 2 इलेक्ट्रॉन electrons. चाहिए। लेकिन अब सल्फर बोल रहा है भाई मेरा पेट भर गया है, मुझसे कुछ लेना देना नहीं। तो फिर ऑक्सीजन फिर रोने स्टार्ट कर दिए कि भाई मेरा भी कंप्लीट करा दे, मेरा भी कंप्लीट करा दे। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर इधर दिया और लिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। 6 पहले से थे, 4 दिया लिया दिया लिया, ये तो रॉन्ग है। ऑक्टेट कंप्लीट हो तो गया था, लेकिन मैं अभी यहीं पर अब एक नया बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देता हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ रहे हैं? ये बॉन्ड कोवेलेंट में क्या हो रहा है? आयोनिक में क्या था? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कोवेलेंट में क्या था? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिया लिया, दोनों ने एक दूसरे के साथ भाईचारा दिखा करके बॉन्ड बना लिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है किसी भी एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है तो अब सल्फर बॉन्ड बनाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, डेट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे? देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। PCl5 लो, नाना, पाटेकर, असली, सराबी, भिखारी 5वें ग्रुप के हैं। क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? फिर कल बाहर आई आंटी 7वें ग्रुप का, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिया और लिया। फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट, 2 क्लोरीन अभी भी भूखे बैठे हैं, रो रहे हैं भाई साहब मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट करा दीजिए। तो फास्फोरस ने क्या किया? ध्यान से देख, मैं फिर से अभी दोबारा पूछेंगे सब लोग। फास्फोरस ने सिर्फ हाफ एरो दिखाया है, फास्फोरस ने सिर्फ उसको इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट कंप्लीट करा करके फिर से भाग आ रहा है। कंप्लीटली नहीं दिया है, कंप्लीटली शेयर नहीं किया है, सिर्फ गया ऑक्टेट कंप्लीट कराया कि ये ले भाई तू भूखे नहीं मरना है, कोरोना में तुम्हारा पेट भरा, भाग आया मैं। ऐसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है देन इट विल फॉर्म कोवेलेंट। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया देन विल स्टार्ट फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ या ना? यस और नो? यस, वन वे नॉट शेयरिंग, सर एक बार अबिदा नो शेयरिंग,
बेस्ट एग्जाम्पल, तुम किसी मंदिर में गए। बेस्ट एग्जाम्पल, तुम किसी मंदिर में गए। तुमने वहां पर बेगस बैठे थे, भिखारी बैठे थे। तुमने उसके बाउल में 10 रुपए डाला, वो हैप्पी हो गया, तुमने फिर से निकाल करके अपने पॉकेट में रख लिया। समझ में आ रहा है? कंप्लीटली नहीं दे रहा हूं, मैंने उसको सिर्फ खुश किया, वो हैप्पी हुआ, मैं लेकर के बाहर आ गया। पर सर ये फास्फोरस क्लोरीन को कंटिन्यूअसली देता है क्या? अरे ये इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से मूव करते हैं, नियर अबाउट स्पीड ऑफ द लाइट से, तो तुमको हमेशा लगेगा कि वहीं पर है। सर डाउट था। हाँ बोल। हाँ मतलब सर, वो तो फैन के जो पाते होते वो जो होते हैं वैसे। वन वन एक एक टाइम से। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, वो दो क्लोरीन फिर PCl5 क्यों रखते हैं अगर वो सिर्फ वन साइड होगा? मतलब वो वन साइड हो एक्चुअली। रहा है मतलब ये बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग। व्हाट इज बॉन्ड? अरे बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो Cl और फास्फोरस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इस तरीके से हो रहा है। सर पर वो एक बार देने के बाद फिर वापस कैसे देते हैं सेम सेम वाला क्लोरीन? तो कंप्लीटली नहीं दिया है ना, कंप्लीटली उसके ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं कर दिया है। ओके, ठीक। समझा समझा। तो सपोज दिस इज P एंड Cl, इसके इसके बीच में क्या करता रहा है? हमेशा मूव करता रहा है, कंटिन्यूअस। हाँ बोल निदिता, हाथ उठाया, बोलो। सर कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है अगर वो पूरी तरह से शेयर ही नहीं किया है तो? अरे भाई कंपाउंड का मतलब ही क्या था? कंपाउंड का मतलब ही क्या था, या बॉन्ड का मतलब ही क्या था? दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। तो हर है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। सर पर वो फिर से वापस लेता है ना अपने अपने हाँ तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो रहा फिर है कैसे? यहाँ पे, जो कोवेलेंट बना रहे हैं, सपोज जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वो भी तो यही हो रहा है। क्या इस क्लोरीन में नहीं आएगा क्या ये इलेक्ट्रॉन? आएगा ना, यहाँ पर भी तो आ रहा है सर इलेक्ट्रॉन मतलब विच इज participating in the bonding, suppose this one, वो H के पास भी जा रहा है, Cl के पास भी जा रहा है। सर मतलब रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन टाइप। हाँ सर पर वैलेंसी सेटिस्फाई होती है क्या? बिल्कुल हो रही है ना, अब तो और भी अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर ये देता और लेता तो 10 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, और अभी देखो, अभी तो सिर्फ कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन ही है आउटर मोस्ट सेल में। 3 दिया और लिया, 5 पहले से थे, बिकम 8। जो ये एरो वाले इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली दे ही नहीं रहा है, ना ही कंप्लीटली उसके पास जा रहा है, इसलिए अभी भी फास्फोरस के ही पास है। सिर्फ उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा करके फिर से भाग आ रहा है, कंप्लीट करा करके फिर से भाग आ रहा है। सर तो ऐसा हो क्यों रहा है? वो सिर्फ PCl3 बना सकता था ना, कोई किसी चीज की वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कि वो खुद बन जाता है सर? नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था किसमें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने बोला था कि देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, but there are so many compounds in which there are more than 8 electron in the outermost cell if they are forming, yeah, they are sharing the electron in between. ठीक। सर मतलब वो क्लोरीन जो है वो स्टेबल नहीं रहेंगे ना क्लोरीन कंटिन्यूसली? बिल्कुल स्टेबल है, दैट इज द बाउंडेड वन, बस बाउंडेड होने का उनका डेफिनेशन बदल गया। कैसे डेफिनेशन बदल गया? यहां पे ऐसा कौन सा फोर्स था जो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे थे? प्लस चार्ज माइनस चार्ज, है ना? यस। यहां पे कौन सा बॉन्ड है जो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किए हैं? शेयरिंग। ये
फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन इसके पास भी जा रहा है और फॉस्फोरस के भी पास है। दूसरा तरीका क्या है, मैं वही तो बोल रहा हूं। मैंने, तुम बर्गर लेकर के आए थे, मैंने तुम्हारा एक पीस निकाला और खा गया, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ बर्गर। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था, मैं बर्गर लेकर के आया, तुम पिज्जा लेकर के आए, दोनों लोग एक एक पीस ट्रांसफर किए, तुमने मुझे दिया, मैंने तुम्हें दिया, दिस इज कोवेलेंट। दूसरी बार मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया था, अभी भी पिज्जा तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है। आयोनिक बॉन्ड होता जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता, यहां कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मैं अपना पिज्जा तेरे थाली में रख रहा हूं, फिर से उठाकर रख ले रहा हूं, फिर से तेरी थाली में रख रहा हूं, फिर से उठा रहा हूं, और ये प्रोसेस इतना फास्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पीड इज वेरी हाई। तुमने देखा था नियर अबाउट 100 टाइम्स कम था सिर्फ स्पीड ऑफ द लाइट। तो ये इतना फास्ट है, तो ये ऐसा लग रहा है कि इट इज ऑलवेज इन बिटवीन पी एन सी एल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। सर फिर शेयर्ड पेयर और ये वाला पेयर में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, डिफरेंस क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या डिफरेंस है, जो अभी मैं बोल रहा हूं कि जा रहा है वापस चला आ रहा है। शेयर्ड पेयर में क्या हो रहा था, फास्फोरस इधर जा रहा था क्लोरीन के पास, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां तक जा सकता था फास्फोरस के पास तक, बट कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में Cl का इलेक्ट्रॉन फास्फोरस तक नहीं जा रहा है। तो मतलब शेयर्ड पेयर में क्लोरीन का जाता है और फास्फोरस का जाता है, पर इसमें सिर्फ फास्फोरस का इधर उधर होता है। आवाज थोड़ी कम आ रही है। सर मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ पी का बॉन्ड इधर उधर होता है यस, और पी का इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों सिर्फ का। जा रहा है, कंप्लीट करा करके आ रहा है। कोवेलेंट में PCl दोनों के इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर रहे हैं। समझा। सर मतलब जो सेंट्रल एटम होता है यानी कि पी, उसका ही बॉन्ड सिर्फ Cl के पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन Cl के पास जा रहा है, ऐसा ही है ना? हाँ, कोऑर्डिनेट में, ठीक। कोऑर्डिनेट में, हाँ सर। हाँ, अब बोलो और किसी का भाई। यस सर। सर अबिदा बोल। सर जो आपने उस दिन वो एक्सेप्शन बताए थे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की वजह से ही होते हैं। हाँ, वहां पे जो एक्सेप्शन थे, अगर याद हो, मैंने ये बोला था कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, मैं तुमको बताता हूं कि ये कैसे बॉन्ड बनेगा, और 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा आउटर मोस्ट शेल में, वो इससे पता चल रहा है। That is the exceptional case of, that was not an exceptional case, that is a drawback of Lewis octet rule, that was called as expansion of octet rule, is described by this coordinate bond. Still there are 8 electron in the outermost shell of phosphorus. अबिदा बोल, अभी भी हाथ उठाया है। सर वो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं तो फिर स्टेबल कैसे रहता है वो एटम? वो तो तू किसी भी बॉन्ड को देखेगी तो यही होगा, इसीलिए तो बोल रहा दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी। ऑर्बिटल का मतलब ही क्या था, एक जगह पे था ही नहीं, याद आया? यस सर। वो तो वैसे ही टोटल कंटिन्यूअस मूव करेगा, एक जगह पे मिलने वाला ही नहीं है। फिर वो शेयर क्यों करता है, वो मतलब PCl3 क्यों नहीं रखता? हाँ, शेयर कर रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन जब ये बॉन्ड बना लेगा तो ये 100% श्योर हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता फिक्स हो गया, जब भी रहेगा इन बिटवीन PNCl ही रहेगा। इसके पहले क्या था, कभी इधर मूव कर रहा था, कभी इधर मूव कर रहा था, ऐसा। सर पर आप अभी बोले कि वो बहुत तेज मूव करता है तो वो अनस्टेबल नहीं होगा, मतलब स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पर करो फिर अनस्टेबल हो जाएगा वैसे। मूव कर रहा है मतलब क्या हो गया, whatever bonds are formed in between 2 elements, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A और B में मैं नीचे लिख रहा हूं बॉन्ड बन गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भाई इनको अब तुमने
चेन लगा करके बांध दिया और वो वहीं पे रहेंगे, फिक्स नहीं है, दे आर स्टिल मूविंग, बट दे विल ऑलवेज मूव इन बिटवीन ए एंड बी, बस। अरे इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत होकर के बैठ गए बॉन्ड बनाने के बाद। बॉन्ड इज नथिंग बट overlapping of the orbital. And what is orbital? Area या volume where probability of finding electron is maximum. नहीं समझ में आया? सर तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे ना? हाँ वो बाद में देखते हैं, अभी अभी पहले ये बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस आ रहा है। हाँ वेरी गुड भाई, Yes, sir. ओह थैंक्स Yes, गॉड। Sir. हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। तो मैं इन सबको पहले हटा दूं, तो पता नहीं क्या क्या लिख करके मैंने समझाया था, कहाँ कहाँ, हाँ भाई कहाँ 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 कहाँ, ये हो गए। हाँ आ जाओ। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा तो हाफ एरो, और 2 इलेक्ट्रॉन देना होगा तो फुल एरो। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन SO2 को देखो, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बोल? 2 electrons. Two electrons. दो, इसलिए Two फुल electrons. फुल एरो, फुल एरो। अरे ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होते बाबा, किसी के भी नहीं होते हैं जल्दी। कल अभी उसने बोला, नेत्र ने, कि तुम ऐसा पढ़ो कि जो टॉपिक पढ़ लिया है उससे प्रॉब्लम आ जाए तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, यही तो बोला था। Yes, sir. ये किसी भी IITian से पूछेगा, ये उनका फर्स्ट वो रहेगा कि तू कम पढ़ लेकिन जो पढ़ वो बहुत अच्छे से पढ़। सर यहाँ पे 2 एरो होंगे ना? दो नहीं, दो नहीं, एक, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन हाफ एरो, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो फुल एरो। ओके ओके सर। अच्छा अब आता हूं लोन पेयर की बात। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन एंगेज हो चुके हैं, तो लोन पेयर कितना रहा? 0, एक भी नहीं है। अब आ जाओ सल्फर में, सल्फर में, सल्फर में आ जा भाई। मेरे ये नहीं समझ में आता ऐसे कौन से लोग हैं जो ये परमानेंटली चले जाते हैं। मैं ठीक है, इन लोगों का नाम अभी मैं निकालता हूं और फिर मैं इन लोगों को बताता हूं। डेली ऐसा क्या होता है जो ये दे करके मतलब निकल जाते हैं, और IIT भी क्लियर करना है और डॉक्टर भी बनना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। सभी लोगों का नेट प्रॉब्लम नहीं होता, कुछ लोग फिक्स्ड हैं जो डेली निकल करके जाते हैं, वही लोग डेली जाते हैं। कोरम पूरा करने के लिए आ रहे हैं। तो सल्फर के पास देयर वाज 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 2 राइट साइड एंगेज, 2 लेफ्ट साइड एंगेज, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। टोटल बॉन्ड पेयर बोल कितना हो गया? बॉन्ड पेयर बोलो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो considered as a bond. 3 bond pairs, sir. No 3 bond pair. Bond. 2 bond pair. 2 bond pair. Double and triple bond is considered as Single bond. Single bond. Sir, Hey. bond. 2 bond. Single bond. lone pair. 0. अरे 1. एक रे बाबा, इतना बड़ा बड़ा अंडा दिखाया है मैंने, ये देख, दिखाई दिया? Yes, sir. हाँ तो क्या हो गया? sp, sp2. हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, बट sp2. प्रॉब्लम क्या है? अभी तेरे पास पहले रॉड कितना था? 3, अभी रॉड कितने रह गए? 2। 2. मैंने बोला था जितने बॉन्ड पेयर रहेंगे उतने रॉड रहेंगे। अब देखो ध्यान से सुन, और एक लोन पेयर आता है तो यूं समझ लो एक रॉड गायब हो जाता है। पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा था? ये था ना, जहां पर भी मैंने पकड़ रखा है,
जहां पर भी मैंने पकड़ रखा है ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? तीन पेन। यस सर। कोई ये नहीं बोलेगा Yes, ये sir. बीच में पेंसिल है। हो गया? एक रॉड आता है, एक लोन पेयर आएगा तो एक रॉड गायब हो जाता है। एक रॉड आता है तो एक लोन पेयर आता है तो एक रॉड गायब हो जाता है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर कैसा है? क्या नाम दूं इसको? अभी ये ऐसा है। दिस इज कॉल्ड एज बेंट शेप। दिस इज कॉल्ड एज बेंट शेप या तो फिर एंगुलर शेप। बेंट शेप या तो फिर एंगुलर शेप। PCl5 को मैं हटाता हूं थोड़ी देर के लिए। अब मैं सब लिखवा दूंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह सब। तो ऐसा रॉड था, एक हट गया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा। पहले कितना हुआ करता था? 120 120 120। अभी एक लोन पेयर की वजह से एक रॉड गायब। उसकी जगह पे क्या आ चुका है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो पॉइंट में लिखवाया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइंग मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों? वो रिपेल करके ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लेंगे सो दैट बिकम स्टेबल, रिपल्सन कम हो जाए। जब ये रिपेल होकर के एक दूसरे से ज्यादा दूर जाएंगे तो ये इसको रिपेल करके इसके बॉन्ड एंगल को कम कर देंगे, है ना? अगर इसके बॉन्ड एंगल को कम किए तो पहले था 120, फिर से ध्यान से सुन, कहीं पे कुछ ना मिलेगा। एक लोन पेयर आता है तो 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाता है। कितना एंगल कम हुआ? 2.5। 2.5। पहले कितना था? पहले कितना था? पहले कितना था बॉन्ड एंगल 120 डायगोनल में degrees. 3 रॉड से? 120 120 120 अभी भी degree. क्या है? 3 ही तो केस है ना। इसलिए स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम जीरो लोन पेयर वाले से। तो इसके बाद आ गया तुम्हारे पास 120 में से कम कर कितना? 2.5. हाँ, बोलो कितना आ गया? 1.5। हाँ है ना? यस सर। लेकिन ये बोलता है कि भाई मैं किसी पॉइंट वगैरह को बात नहीं मानता, मैं इंटीजर्स में बात किया करूंगा। So 118. तो अगर मैंने इंटीजर्स में बात किया तो 2 डिग्री एंगल कम हुआ। 118. 118। तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 118। और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एंगुलर या तो फिर बेंट शेप। तुमने देखा होगा ऐसे करते हुए लोगों को, स्पेशली पॉलिटिशियंस, स्पेशली अभी महाराष्ट्र में खूब चल रहा है। कभी कंगना, कभी अर्नव। तो ये क्या है? वी शेप। पहले बोलो, अब किसी को डाउट है क्या? No, sir. तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, अदरवाइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर देयर और तू किसका किसका याद करेगा? फंडामेंटल, फंडामेंटल बुक्स में भी नहीं है, कर ले। हाँ या ना? हाँ या ना? यस हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. अगर हाँ तो बड़ी अच्छी बात है।
तो इसमें और क्या हो सकता था? NO2 माइनस, नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन को दे दिया, एक इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड पेयर हो गया। 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ठीक, लिखो। सेम केस विथ ओजोन। तो मेरे पास एग्जाम्पल ये सब हो गए। बिलीव मी, यही सब आते हैं कंपटीशन में, और मैं तुमको गारंटी देता हूं, इतना कोई नहीं बोलेगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, गारंटी देता हूं कि तुझे नीट, IIT, CET, नीट कुछ भी हो, इसके बाहर नहीं आएगा जो मैं करा रहा हूं। मतलब तुमको मैं एक क्वेश्चन गिफ्ट में दे रहा हूं। Sir, हाँ बोलो। sir, can you explain again? अरे बाप रे बाप, पूरा का पूरा? No, shortly, sir. कौन सा? ये वाला सर वो वी शेप वाला। V shape वाला सर। हाँ वी शेप में, हाँ वी शेप में देखो, पहले ऐसा था। 3 का मतलब ही क्या था? sp3 ना? sp2। सॉरी sp2। sp2 था। एक लोन पेयर आता है तो एक रॉड गायब हो जाता है, ये ले, चाहे इसको गायब कर दे, राइट वाले को, चाहे लेफ्ट वाले को, चाहे अप वाले को। तो अच्छा लग रहा है तो ऐसा कर दिया, हो गया ना? एक लोन पेयर, एक रॉड गायब, हो गया एंगुलर शेप या वी शेप। अब बोलो, 2 ही रॉड है तुम्हारे पास। अब तुमको लगेगा कि सर मैं 180 पे लगा के रख दूं तो 2 रॉड से, तो एक लोन पेयर कहाँ रहेगा फिर? तो लोन पेयर को भी स्पेस दे करके रखना है ऐसा, उसके साथ 118 पर दिस बी स्टेबल वन। दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर बेंट या तो फिर वी शेप। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर, अंडरस्टूड सर। हाँ वेरी गुड। Thank you, sir. नाउ केस नंबर 3, बॉन्ड पेयर कितना? 4। ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा डिटेल में करा दे रहा हूं इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रही? नहीं सर। नो सर। अरे भाई, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लेफ्ट साइड दे दिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 6, एक दिया और लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला है एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन ने 3 ही पार्टिसिपेट किया, 2 बचे हैं तो 1 लोन पेयर हो गया, NO2 माइनस। लोन पेयर पहले 0 रख करके हमेशा देखा जाता है। तुम्हारे माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा कि सर 2 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर से कौन सा स्ट्रक्चर बना करके दिखाएगा? नहीं बन सकता ना, इसलिए वो केस नहीं होगा। आजा, लोन पेयर तो क्या हो गया ये? sp3। अब देखो 90 डिग्री पे तुमको रखना है, जो लोग बोल रहे थे। सपोज ये कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। काशी गए संस्कृत पढ़ने, यहां पर भी 4 4 दे भी दिया, तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0।
अगर तूने यहां पे रखा तो 90 डिग्री हो गए। अभी दा बोल रहे थे ना 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकता। अब देखो 90 डिग्री भी नहीं होगा, प्रॉब्लम इज वाई। तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी तक ये प्लेन में थे, देखो ट्राइगोनल प्लेनर था, एंगुलर था, है ना, लीनियर था। अब आ जाओ फोर स्टेप, फोर जहां मैंने पकड़ रखा है इस कार्बन, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या सब लोगों को? हाँ सर। पहले देखो, यस सर। पहले मैंने पिरामिड बनाया है, यस सर। ये सर। पिरामिड है, पिरामिड। क्यों पिरामिड? ये देखो इस बेस के ऊपर है ना। सपोज ये जमीन है, इसके ऊपर है तीनों, देखो पिरामिड है ना। हाँ सर। वेरी गुड। और एक ऐसा है, जहां पे है वहां पर है ऐसा। दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्पेस में भाग गए, स्पेस में प्लेनर होंगे तो 90 90 90 बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। एंड दिस बॉन्ड एंगल इज कितना, कोई बताएगा क्या? कोई होनहार बालक या बालिका, कोई होनहार बालक या बालिका? 120 नहीं हो सकता। किसी ने लिखा 109 डिग्री, सही बोल रहे हैं, गूगल सर्च मारे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हम लोग ऐसा लिखते हैं ना कि पकड़े ना जाए, और थोड़ा इधर उधर राउंड में लिख देते हैं। अच्छा पढ़ा था, वेरी गुड, याद है तो और भी अच्छा है। ये 2D है, ऐसा दिख रहा है, बट मैंने स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था, पिरामिड, पिरामिड के ऊपर। ये सब के सब कैसे हैं? सब 109 डिग्री 28 मिनट। ये दिखने में परपेंडिकुलर लग रहा है, बट 109 डिग्री 28 मिनट। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। तो कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो sp3 लिख करके आओ आंख बंद करके। कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच में, आंख बंद करके sp2 लिख करके आओ। ठीक, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। 109 डिग्री 28 मिनट, दिस इज केस नंबर ए। लोन पेयर इंक्रीज करना स्टार्ट कर बेटा। केस नंबर बी, उसमें क्या होगा? बॉन्ड पेयर और कितना? एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाओ ना प्लीज। अभी भी लोन पेयर एक आ गया है, बट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर स्टिल 4। हो गया? डन सर। ये देख, CH3 माइनस NH3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भाई? नाना पाटेकर वाले बोले 5। 3 पार्टिसिपेट कर लिया, एक बच गया। एक क्या? लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन बच गए थे, एक लोन पेयर। अभी मैंने बोला था एक लोन पेयर आएगा तो एक रॉड गायब हो जाता है, ये गायब कर दिया मैंने। तुम लोग बताओ बेटा अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्या नाम दूं मैं इस स्ट्रक्चर का? अभी मैंने बताया था ये 3 हैं ऐसे,
तीन ऐसे हैं, ये क्या दिखाई दे रहे हैं? बोलो। पिरामिड पिरामिड। पिरामिड पिरामिड। पिरामिड दिखाई दे रहे हैं, पिरामिड। पिरामिड का बेस कैसा है? पिरामिड का बेस कैसा है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर इसलिए ट्राइगोनल पिरामिड, क्योंकि पिरामिड बहुत सारे हो सकते थे। हाँ रे भाई, बॉन्ड एंगल बोला जाए 109 से 2 डिग्री कम कर, जा करके देखना बुक्स वगैरह में 107 डिग्री होता है। नो नीड टू रिमेम्बर, ये सब किसी को बताना नहीं, दूसरे फ्रेंड्स को सिर्फ पूछ पूछ के परेशान करना उनको, ठीक है ना? रितायन, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, हाँ समझ सर। हाँ, पुढे जाऊन का? सर बट यहाँ पे लोन पर है, सो फिर वो पिरामिड सर। कैसे होगा? वो बॉन्ड तो हटा दिया ना। अरे कौन सा हटाया है? ये वाला हटाया है, ऊपर वाला हटाया है, ये बॉन्ड हटाया है। वो तो टेट्राहेड्रल का था, अब 3 रॉड बचे हैं। ये तो टेंट टाइप का नहीं हो गया? ओके यस सर। पिरामिडल टेंट, हाँ है ना? गॉट इट सर। आजा सेकंड के थर्ड केस। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर कितना? 2। ये देख 4, 4 का मतलब क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल, ये देख वाटर 6 इलेक्ट्रॉन, एक इधर हाइड्रोजन एक उधर हाइड्रोजन, अभी भी 4 बच गए। तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। लोन पेयर। तुम इसमें और CH3 को भी रख सकते थे क्या इसमें? ये देख H H H, माइनस का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन बचा था और एक और तू लेकर के आ गया, 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर प्रीवियस में। ये देख बेटा, पहले ऐसा था, तूने एक रॉड निकाल कर, हाँ भाई किसी ने पूछा था कि सर ये डिस्टॉर्ट होता जाता है तो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, मैंने बोला था टाइम आने पे बताता हूँ। ये देखो डिस्टॉर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? एक रॉड और गायब करो, एक रॉड और गायब करो। तुम लोग को बिलीव करो, जिस दिन मुझे ये सब रूल पता चला था, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। मतलब पूरे इलाहाबाद में लोगों को नहीं आता था ये सब निकालना। एक तो टीचर आया जो जा करके फिर बंसल नारायणा इन सब का HOD बना कोटा में जा करके, वो हम लोगों को पढ़ाए थे। वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी। इलाहाबाद खाली था पूरा, सब लोग बस याद करवाते थे, याद करवाते थे, निकालने का मेथड नहीं बताते थे। मैं तुमको पूरा एक एक चीज बता रहा हूँ फिर से बिल्कुल वैसे ही। 28 मिनट, ये कितना हो गया? 107। 7 अब बोल इसका कितना हो गया? 2 लोन पेयर आ गया। अरे एक 105 लोन पे 2 डिग्री कम होता था रे बाबा। 105 डिग्रीज 10 5 नो रॉन्ग, मैंने बोला था 2.5 कम होता था। अरे 2 खत्म होगा तो 2.5 यहाँ पर, 2.5 यहाँ पे कितना कम हो गया? बोलो। अच्छा 102 डिग्री 104 हो गया। 2.5 एंगल कम होते हैं ना। हाँ, एक में इंटीजर की बात करता था इसलिए उतना ही रखा था मैंने। यस, सब लोगों ने 102 रख। अरे 102 चैत्राली 102 कैसे होगा रे बाबा? 2.5 में 2.5 2 डिग्री एंगल कम, यानी 2.5 डिग्री एंगल कम करना था। जब एक ही रॉड हटेगा, एक लोन पे आएगा तो 2 डिग्री एंगल कम करूंगा, लेकिन 2 रॉड गायब होगा तो 2.5 2.5 इंटीजर अब तो बना ना, इंटीजर नहीं बनता तो मैं देखता। इसका स्ट्रक्चर बोला जाए
ये भी कैसा है? एंगुलर एंगुलर या तो फिर वी शेप शेप V shape, या तो फिर bend shape. बेंट शेप। Bend shape. अब समझ में आया क्या? Yes. इनफाइनाइट सर नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर Yes, एग्जिस्टिंग इन द नेचर बट याद करना इम्पॉसिबल है। अरे किसने बोला याद करना है? करना ही नहीं है याद। मैं तुमको बता रहा हूँ ना एक एक चीज, एक एक सर चीज मैं बता रहा हूँ तुमको। सर 104 कैसे होगा? हाँ बोलो। 104 कैसे? अरे आवाज ही नहीं आ रही भाई, धीरे से बोलो। 104 वाला पार्ट कैसे होगा? 104। हाँ वो कैसे आया? अरे एक लोन पेयर के जाने से 2.5 डिग्री एंगल कम होता था, याद है? हाँ, सर। तो यहाँ दो लोन पेयर आ हाँ। गए, दो लोन पेयर 2.5 5 डिग्री एंड 109 से 5 कम कर, ये तो 104 आता है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके ओके। हाँ भाई, और कौन था? किसी ने हाथ उठाया था? सर का ही वो प्रॉब्लम लोन आएगा? पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट होंगे ना? अभी तक तेरी आवाज नहीं आ रही। सर वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट होंगे ना, या ऐसे ही नहीं नहीं होंगे? नहीं नहीं, मतलब अपोजिट नहीं। रिपल्शन नहीं क्या होगा? अपोजिट हो गए तो लीनियर टाइप के हो जाएंगे ना। एक एक रॉड 10 कितने पे थे? 10 109 109 9। 109, हाँ ठीक है ना? हाँ, 90 90 90 पे नहीं थे कि अपोजिट से हटा के उसको करेंगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड में लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा होगा। नहीं सर, वो लोन पेयर का जो दो पेयर है ना हाँ, अभी लोन हमारे पेयर अगर पास। तुमने ऐसा रखा ना अपोजिट, तो लीनियर हो जाएगा। ओके। दैट इज द रॉन्ग वन। का ही प्रॉब्लम आएगा।